बादशाह और हनी सिंह के बीच भी ऐसे ही कुछ विवाद हुआ किसी भी बात पे। अब तो आप उनके साथ बैठते जी हैं। जी जी। तो आपने पूछा उनसे कि ब्राउन रंग किसने लिखा है? मुझे लगता है कि ब्राउन रंग जिसने भी लिखा है अच्छा लिखा है, एक अच्छी कॉम्पोजिशन बनाई है। एंड जिसने लिखा है वो शायद सुन रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता किसने लिखा, बट जिसने भी लिखा है कि वो बहुत अच्छा लिखा, बहुत सुंदर गाना है ब्राउन रंग, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है वो। सो बिग अप्स टू हिम जिसने भी लिखा है। सो मैं यही कहना चाहूँगा इस बात पे। तो ये लेकिन दोनों में अच्छा लिखता कौन है? बादशाह भाई। बादशाह भाई अच्छा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि देखो हनी पाजी बहुत कम लिखते हैं। हनी पाजी खुद के गाने बहुत कम लिखते हैं, उनके लिए गाने लिखे जाते हैं, उनके सॉन्ग राइटर्स होते हैं। ये चीज़ शायद नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं पता, बट ऐसा ही है। आप डिस्क्रिप्शन अगर चेक कर लिया करे तो बहुत अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें लिरिसिस्ट का अलग से क्रेडिट होता है। तो वो है कि हनी पाजी अपने गाने खुद के पहले लिखते होंगे शायद, तो अभी तो वो बहुत कम लिखते हैं अपने गाने, वो उनके सॉन्ग राइटर्स है। बादशाह भाई अपने गाने खुद ही लिखते हैं आज भी। तो देखो इसमें तो बेटर राइटर बादशाह भाई है, बेटर म्यूजिक प्रोडक्शन मैं बोलूँगा हनी सिंह। अच्छा, हाँ जी। मिले हो आप हनी सिंह से? मैं मिला हूँ, कई बार मिला हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, मैं कई बार मिला हूँ। इनफैक्ट ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बातें होती है, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं लोग क्या समझ जाते हैं। मैं बादशाह भाई के साथ बैठा हूँ तो मैं बादशाह भाई से बातें कर रहा हूँ, मैं हनी सिंह पाजी के साथ बैठा हूँ तो मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ओके, सब सॉर्टेड है। कभी कोई कहानी नहीं सुनाई किसी ने, मतलब कि इसी मतभेद की मतभेद की कहानियाँ? देखो शायद वो लोग भी खुलना नहीं चाहते शायद। देखो कई बारी जिक्र छिड़ता है जब हम बैठे रहते हैं ना अकेले में, ऑफ स्क्रीन जब हम बैठे रहते हैं, तो कई बारी जिक्र जब छिड़ता है तो उसमें सिर्फ यही बातें होती है कि क्या क्या टाइम था यार, यही होती है, और यहीं तक बात आके रह जाती है कि क्या टाइम था, वो भी एक दौर था, वो वक्त था, तो ये रह जाती है एक बात। दोनों लोग उस दौर को तो याद करते ही देखो बिल्कुल करते होंगे, 100% करते होंगे। वो इतना वो कह लेंगे कि वो था, कुछ तो था, इंडियन हिप हॉप के लिए गोल्डन टाइप चीज़ थी वो उस टाइम पे, ये तो था। बिल्कुल याद करते होंगे, 100% याद करते होंगे। शायद मन ही मन में सोचते भी होंगे कि जैसे बादशाह भाई ने एक गाने में लिखा भी है, गाने का नाम याद नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद बादशाह भाई ने एकदम से अपने दिल की बात बोल दी थी कि एक था मेरा भाई अब हो गई लड़ाई। तो वो सबको पता है किसके लिए लिखा है, तो समझ रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं दिल में तो सब सोचते ही होंगे कि एक तो टाइम था, वो है। पर मतलब जैसे एक ओवरऑल आपके सीखने और उसके समझ, मतलब आपके लिए ज़्यादा आपने किसको देख करके सीखा है, या मैं आइडियलाइज शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो जिसको देख करके आपको लगा कि मैंने ज़्यादा अपने जीवन में कुछ सबक हासिल किए इन दोनों में से? मैं बादशाह भाई से ही ज़्यादा मिला हूँ, मैं ये कहूँगा, मैं ज़्यादा उनसे मिला हूँ और मैं उनको बड़े भाई की तरह ही मानता हूँ। मैं कभी भी मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ, लाइक किसी भी टाइम में उन्हें कॉल कर देता हूँ, और मैं हक के साथ कॉल कर देता हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं उनको ऐसे नहीं देखता कि वो सुपरस्टार है, वो है सुपरस्टार, बट मैं उन्हें ऐसे नहीं देखता। मैं उनको जब भी कॉल करता हूँ मैं बड़े भाई की तरह देखता हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है तो बड़े भाई का काम है कि फ़ोन उठाए और बोले कि हाँ बोल छोटे क्या बात है, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे देखता हूँ कि एक हक के साथ मैं उन्हें किसी भी टाइम कॉल मिला देता हूँ। एक बार मैं गया हुआ था केदारनाथ, मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ ना जैसे, तो मैं केदारनाथ गया हुआ था, मैंने चढ़ाई वढ़ाई करी और मैं ऊपर पहुँचा, फिर मैं ऊपर देख रहा हूँ कि सारे होटल वगैरह सब ना ऑक्यूपाइड है। और मैंने कहा यार मैं ठहरूँ कहाँ पे, अब मैं पहुँच तो गया, रात हो रही है, ठंड है, मैं ठहरूँ कहाँ पे? तो मैंने बादशाह भाई को कॉल कर दिया रात को, भैया मैं केदारनाथ हूँ, यहाँ पे इंतज़ाम करवाओ ना यार कुछ। तो उन्होंने इंतज़ाम करवा दिया, मतलब एकदम से ही वहाँ का SDM आ जाता है वहाँ पे। तो और वो भी एकदम से कि आप भाई अकेले क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो यहाँ पे अकेले? तो वो भी ऐसे, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। तो वो फिर वहाँ उन्होंने सारा इंतज़ाम करा। तो इस तरह से मतलब मैं बादशाह भाई को कभी भी कॉल कर लेता हूँ, उनसे मेरा थोड़ा सा काफ़ी क्लोजनेस है उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने जैसे जब मैं हसल से निकला था तो मैं चंडीगढ़ गया था, तो हम गेडियो पर निकले हुए थे, ऐसे बादशाह भाई, मैं और अमित उचाना भाई है, हम साथ में निकले हुए थे। तो वो कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते थे ऐसे कि अब फ्यूचर में ये होने वाला तेरे साथ, तो इस चीज़ से बचियो, इस चीज़ से बचियो, बिल्कुल बड़े भाई की तरह। तो उनसे मैं काफ़ी क्लोज हूँ बादशाह भाई से, एक तरीके से गार्जियन जैसे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।